हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल नंबर 2 में। दोस्तों, ये एक ऐसा सीरीज चल रहा है जहां मैं आपको एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा रहा हूं विद चैट जीपीटी इंटीग्रेशन। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे जहां हम आपको बेसिक फार्मूले एक्सेल में लगाना बताएंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सम का फार्मूला लगाते हैं। आप आ जाइए यहाँ पर। यहाँ आने के बाद ऐड करने के लिए हमको इक्वल प्रेस करना, उसके बाद लिखना है सम। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देना है और हमें इन तीनों नंबर को इस तरह करके लेफ्ट टू राइट ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है और इसका ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। और उसके बाद आप जैसे इस प्लस वाले आइकन को इसके सबसे लास्ट पर लाएंगे तो ये एक छोटा सा बन जाएगा। उसके बाद आप सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए तो वो आपका ऑटो फिल इसमें पूरा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने जैसे डबल क्लिक किया तो ये अप्लाई हो गया है। अब चलिए बताते हैं कैसे आप दूसरे तरीके से इसमें सम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस ब्लैंक सेल के साथ भी पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और अपने कीबोर्ड से अल्ट इक्वल प्रेस कर देना है और आपका सम ऑटोमेटिक हो जाएगा विद शॉर्टकट। अब चलिए मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है क्योंकि मैथ का कोई भी फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। इसके बाद सेल को सिलेक्ट करते जाइए, प्लस का साइन लगाते जाइए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद उसी तरह फिर इसको नीचे से पकड़ के नीचे से ड्रैग कर दीजिए और हमारा फार्मूला लग गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फार्मूले की तरफ। अभी आप टॉप पर फार्मूला बार में हमारा फार्मूला देख सकते हैं। अब चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो है मिन फार्मूला। दोस्तों, मिन फार्मूला का काम होता है किसी भी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू को निकालना। इसके लिए फार्मूला लगाना है हमको। इस पूरी शीट में से आपको छोटा जो अंक होगा वो सभी दिख जाएंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है इक्वल और मिनिमम का फार्मूला निकालने के लिए आपको मिन लिखना है। टैब की प्रेस कीजिए और जैसे हमने सम में सभी को सिलेक्ट किया था उसी तरह इनको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर देना है और आपको एंटर कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 129 है। मैं आपको जूम करके यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद सिंपली एक्सेल में डबल क्लिक कर दीजिए तो वही फार्मूला सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी में फार्मूला वो अप्लाई हो गया है। लोग इसीलिए एक्सेल को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज करना। अब हम बात करेंगे मैक्स फार्मूले के बारे में। मैक्स फार्मूला जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए इक्वल और मैक्स लिखकर टैब की प्रेस कर दीजिए। उसी तरह आप इन तीनों सेल्स की वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। और आप यहाँ देख सकते हैं इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 966। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद उसी तरह इसमें डबल क्लिक कर दीजिए और आपका ये फार्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्ट फार्मूला के बारे में। इसका मतलब होता है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को घटाना। इसके लिए इक्वल प्रेस कीजिए और वैल्यू को सिलेक्ट करके माइनस का साइन लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद सिंपल डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कर दीजिए और आपका फार्मूला सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। ये माइनस इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को घटाया है। अब हम बात करेंगे एवरेज फार्मूले के बारे में। एवरेज फार्मूला जो है वो इन सभी वैल्यू का एवरेज निकालेगा। इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है और इसके बाद आपको लिखना है एवरेज। एवरेज लिखने के बाद टैब की प्रेस कर दीजिए और सिंपली उसी तरह तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। और इसके बाद अभी आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू का एवरेज आ गया है। हम सिंपली ड्रैग करेंगे और हमारे पास एवरेज का फार्मूला लग गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप ये काम चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको इतना एक्यूरेट फार्मूला देगा जिसे आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला बार में टाइप कर सकते हैं या किसी भी सेल्स में टाइप करके किसी भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको इन सभी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस को हमें इनकी सेल्स की जो वैल्यू है इनको कॉपी करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं A55 to
C55 है। इसके बाद हम चैट जीपीटी में लिखेंगे आई हैव डेटा इन, और उस सेल्स को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो वैल्यू है इन एक्सेल। इसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे और लिखेंगे गिव मी फार्मूला फॉर एवरेज, और ये लिख के हम एंटर कर देंगे। और आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें फार्मूला दे दिया है। सिंपली इस फार्मूले को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या कॉपी कोड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए आप और इस फार्मूले बार में इसको डिलीट कर दीजिए और उसके बाद इस सेल को यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए, और आप देख सकते हैं हमारा एवरेज का फार्मूला लग गया है। चलिए अब हम आपको सब्ट्रैक्ट का फार्मूला लगा कर दिखाते हैं। इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है जिससे इनकी सेल्स वैल्यू आ जाए हमारे पास। और अगेन हम जाएंगे अपने चैट जीपीटी में और यहाँ हम लिखेंगे आई हैव डेटा इन, और अपनी सेल्स वैल्यू को पेस्ट करके आगे हम लिखेंगे इन एक्सेल, और फुल स्टॉप लगाने के बाद गिव मी सब्ट्रैक्ट फार्मूला, और ये लिखकर चलिए मैं इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लेता हूं और हम यहां से एंटर कर देंगे। और आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें फार्मूला दे दिया है। हम सिंपली यहां कॉपी कोड पर क्लिक कर देंगे और यहां जाने के बाद सबसे पहले इसको हम डिलीट करेंगे और सब्ट्रैक्ट में जहां हमको चाहिए वैल्यू उस सेल को सिलेक्ट करके फार्मूला बार में या आप जहां भी चाहें कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल V करते हैं और आप देख सकते हैं एंटर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो चलिए हम इसको डिलीट करके अपने इसी सेल्स में कंट्रोल V कर देंगे और हमारा फार्मूला हमारे सेल्स में लगकर आ गया है। तो दोस्तों इसी तरह आप चैट जीपीटी की हेल्प से एक्सेल के किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। फर्दर आप सम का फार्मूला अपने आप से ट्राई कीजिएगा, मिन का फार्मूला अपने आप से चैट जीपीटी की हेल्प से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखे होंगे मैं दावे से कह सकता हूँ किसी ने आपको इतना डिटेल्ड में नहीं बताया होगा कि आप बेसिक कामों के लिए भी चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, और जिस ट्रिक से मैंने बताया है वो ट्रिक आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा।